और अब ऐसा हुआ कि अम्मोन और राजा लिमही लोगों से सलाह लेने लगे कि कैसे वे खुद को बंधन से छुड़ाए। उन्होंने इस मामले में उनकी राय जानने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें खुद को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था सिवाय इसके कि अपनी पत्नियों, बच्चों, भेड़ बकरियों, मवेशियों और तंबू लेकर जंगल में चले जाएं। लमनाइयों की संख्या बहुत ज्यादा थी और लिमही के लोगों के लिए उनसे लड़ना और तलवार के बल पर खुद को छुड़ाना नामुमकिन था। अब ऐसा हुआ कि गिदोन आगे बढ़ा और राजा के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, हे राजा, आपने पहले भी कई बार मेरी बात सुनी है। अगर मैं आपके कभी काम आया हूं तो कृपया अब मेरी बात सुने और मैं इन लोगों को बंधन से छुड़ा दूंगा। राजा ने उसे बोलने की अनुमति दे दी। देखो, शहर की पिछली दीवार से एक गुप्त रास्ता जाता है। लमनई रक्षक रात में शराब के नशे में होते हैं। चलो, हम अपनी भेड़ बकरियों और मवेशियों को इकट्ठा करते हैं और रात में उन्हें जंगल में भगा ले जाते हैं। मैं जाकर लमनइयों को शराब की आखिरी भेंट दे आता हूं। वे नशे में होंगे और जब वे सो रहे होंगे तो हम उस गुप्त रास्ते से निकल सकते हैं। हम शिलोम देश के चारों ओर यात्रा करेंगे और जंगल में भाग जाएंगे। और राजा ने गिदोन की बात मान ली। उसने लोगों से अपनी भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने को कहा और लमनइयों को शराब की भेंट भेजी। साथ ही उपहार के तौर पर और भी शराब भेजी। लमनइयों ने खूब शराब पी। उस रात राजा लिमही के लोग अपनी भेड़ बकरियों और मवेशियों के साथ जंगल में चले गए। वे अम्मोन और उसके भाइयों के नेतृत्व में शिलोम देश के चारों ओर यात्रा करते रहे। वे अपना सारा सोना, चांदी और कीमती चीजें, साथ ही खाने पीने का सामान भी ले गए और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में कई दिनों तक चलने के बाद वे जार-हेमला देश पहुंचे और राजा मोजिय्याह के लोगों में शामिल हो गए और उनके प्रजा बन गए। राजा मोजिय्याह ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया और उनके अभिलेखों को, साथ ही उन अभिलेखों को भी जो लिमही के लोगों को मिले थे, अपने पास रख लिया। इस बीच लमनाइयों को पता चला कि लिमही के लोग रात में चले गए हैं। उन्होंने उनका पीछा करने के लिए जंगल में एक सेना भेजी। 2 दिन तक पीछा करने के बाद वे उनका पीछा नहीं कर सके। वे जंगल में खो गए और इस प्रकार लिमही के लोग बंधन से मुक्त हुए और जार-हेमला पहुंचे, जहां वे आजाद थे। ये महान पलायन था जो विश्वास, साहस और प्रभु के मार्गदर्शन से संभव हुआ।